सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, दिखाएंगे इस अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी की जीत हार को लेकर सट्टा लगाया जा रहा है। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक लिट्टी चोखा होटल में खाने खिलाने, लस्सी पार्टी तक पर सट्टा लगा रहे हैं। अधिकतर सट्टेबाज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के जीत पर दांव लगा रहे हैं। सट्टेबाज भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भदोही की सत्ता सौंप रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव के मतगणना की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दोनों प्रत्याशियों को लेकर खाने खिलाने का सट्टा तेज हो रहा है। गोपीगंज इलाके के जंगीगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के किशुनदेवपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में जहां मौके पर एक युवती की मौत हो गई है, वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो में टक्कर मारी है। हादसे में जहां एक युवती की मौत हुई है, वहीं कार में सवार पति पत्नी घायल हुए हैं। किशुनदेवपुर निवासी मटरू शाह के परिवार की कुछ महिलाएं एक टेम्पो में सवार होकर सूफी नगर उर्स में शामिल होने जा रही थी। घर के सामने से सभी महिलाएं ऑटो पर सवार हो रही थी। उसी ऑटो में मटरू शाह की 18 वर्षीय पुत्री रीमा शाह भी सवार होने जा रही थी। तभी गोपीगंज से प्रयागराज की तरफ जा रही इंडिको कार ने रीमा शाह को अपने चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शाह परिवार में कोहराम मच गया था। प्रयागराज के सराय इनायत दादूपुर निवासी राजकुमार व उनकी पत्नी संतरा देवी कार में सवार होकर गोपीगंज के रैपुरी गांव में अपने करीबी के एक मैयत में शामिल होने गए थे, जबकि टेम्पो में सवार शाह परिवार सूफी नगर उर्स में शामिल होने मन्नत उतारने जा रहे थे। किशुनदेवपुर हाईवे के समीप टेम्पो पकड़ते समय यह हादसा हुआ था। तेज रफ्तार कार ने टेम्पो में सवार होने जा रही रीमा शाह को अपने चपेट में ले लिया था। हादसे में जहां टेम्पो व कार क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं कार चला रहे राजकुमार व कार में सवार उनकी पत्नी संतरा देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आनन फानन में घायल कार सवारों को CSC गोपीगंज लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। उधर मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने रीमा शाह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। हादसे के बाद किशुनदेवपुर हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई थी। मतदान संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। CCTV कैमरे से ईवीएम की निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम के पास सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भदोही में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में रखा गया है। 4 जून को मतगणना होनी है। उधर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थक भी मुख्यालय पर डटे हुए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर CCTV मॉनिटर के जरिए पुलिस व सुरक्षा बल के जवान भी ईवीएम मशीन की निगरानी कर रहे हैं। भदोही जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी, तेज धूप के बीच रविवार की दोपहर बाद अचानक जिले का मौसम बदल गया। तेज आंधी के साथ कुछ इलाकों में बारिश हुई है। रविवार की सुबह जिले में तेज धूप का असर देखा गया। दोपहर होते होते अचानक मौसम ने करवट बदली। तेज आंधी के साथ कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश देखी गई है। भदोही जिले के ग्रामीण, मैदानी व गंगा के तटीय इलाकों में आंधी का तेज असर देखा गया है, जबकि जिले के शहरी इलाकों में तेज हवा जैसे हालात देखने को मिले हैं। तेज आंधी, बूंदाबांदी, हल्की बारिश से जनपद वासियों को कुछ देर के लिए काफी राहत मिली है। उधर भदोही जिले के मौसम विभाग की माने तो अधिक तापमान बढ़ने के चलते तेज आंधी, बूंदाबांदी व बारिश का असर देखने को मिला है। गोपीगंज के सराय गली निवासी एक युवक की मिर्जापुर में मौत हो गई। मौत से गोपीगंज के सराय गली मोहल्ले में कोहराम मचा है। आपको बता दें कि सराय गली निवासी स्वर्गीय नसरुल्लाह का
28 वर्षीय पुत्र शराफत अली बाइक से मिर्जापुर के जिगना किसी काम से गया था। गयपुरा रेलवे ओवरब्रिज से होकर वापस लौट रहा था। उसकी बाइक रेलवे ओवरब्रिज की सेफ्टी जाली से टकरा गई और बाइक सहित शराफत अली नीचे गिर गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग उसे अस्पताल भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद शव जब गोपीगंज सराय गली मोहल्ले में पहुंचा तो कोहराम मच गया। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। शराफत अली की अभी 1 साल पहले शादी हुई थी। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। छठे चरण में भदोही 78 लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब हार जीत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। भदोही जिले के चट्टी चौराहों की चाय की दुकानों पर चकल्लस का दौर जारी है। चाय की दुकानों पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद व टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी के हार जीत को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। चाय की दुकानों पर बैठे लोग चाय की चुस्की के बीच मतदान प्रतिशत, किस प्रत्याशी को कितने मिले मत, किस प्रत्याशी ने किस वोट बैंक में लगाई सेंध और किसने दगाबाजी की, इस पर जुबानी जंग जारी है। चुनाव में उतरे उम्मीदवार व राजनीतिक दल के समर्थक क्षेत्रवार मतदान व वोटों के आंकड़ों पर भी चर्चा करते देखे जा रहे हैं। भदोही लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला टीएमसी व भाजपा के बीच होने से दोनों दल के समर्थक अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भुसौला गांव में झाड़ू लगाने व कूड़ा कचरा फेंकने को लेकर पड़ोसियों ने मां बेटे की पिटाई कर दी है। भुसौला गांव निवासी जीत नारायण यादव की पत्नी मीरा देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसका बेटा सुरेश दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा था, तभी विपक्षी मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उसे भी मारा पीटा गया। घायल मां बेटे का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही की मखमली कालीनों के बुनकरों से मिलने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रविवार को भदोही पहुंची थी। ज्ञानपुर पुलिस लाइन में राज्यपाल का हेलीकॉप्टर उतरा तो डीएम विशाल सिंह व एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्या ने गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार से औराई के खमरिया पहुंची थी, जहां मझगवा अकील खान के कालीन कंपनी में पहुंचकर मखमली कालीनों को तैयार करने वाले कारीगरों से मुलाकात की। कालीन कंपनी में भी जोरदार स्वागत किया गया। निजी कार्यक्रम में खमरिया पहुंची महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का खमरिया चेयरमैन महमूद आलम जफर खान द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। अचानक महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के भदोही आगमन की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया था। खमरिया में महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया गया। भदोही शहर के धौरारा पुलिस चौकी इलाके के रड़ई में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। आखोपुर निवासी 24 वर्षीय दीपक गौतम अपने साथी मछली शहर के सराय भोगी निवासी 25 वर्षीय नितिन मिश्रा के साथ कार में सवार होकर भदोही की तरफ जा रहे थे। जैसे ही रड़ई गांव के समीप पहुंचे तभी अचानक कार के सामने बाइक आ गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में नितिन व दीपक घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंचे सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी प्रेमचंद व पायलट मुकेश कुमार दोनों घायलों को लेकर राजकीय अस्पताल भदोही पहुंचे थे। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव से एक दलित परिवार की महिलाओं के साथ बदसलूकी किए जाने का मामला गोपीगंज कोतवाली पहुंचा था। जगन्नाथपुर निवासी रवि शंकर ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि परिवार की महिलाएं जब अपने दरवाजे पर बैठती हैं तो पड़ोस के संतोष यादव, राजाराम यादव, कुल्लू यादव, करिया बच्चेलाल बदसलूकी करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दरवाजे पर बैठी महिलाओं के सामने ही कुछ लोग लघु शंका करने लगते हैं। विरोध करने पर उसके लड़के किशन, उसकी पत्नी चिंता को मारा पीटा गया है। रविशंकर ने कहा कि वह कालीन बुनाई का काम करता है। जब वह कालीन बुनाई कर घर पहुंचा तो उसे भी लाठी डंडे से मारा पीटा गया है, जिससे उसके हाथ में चोटें आई हैं। रविशंकर ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के अजयपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पंखे का प्लग बोर्ड में लगाते समय विजय कुमार गौतम की 28 वर्षीय पत्नी संजू देवी जमीन पर गिरकर घायल हो गई थी। रविवार की सुबह लगभग 10 बजे संजू देवी घर पर ही पंखे का प्लग लगा रही थी, तभी वह चपेट में आ गई। घायल विवाहिता को परिजन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। चिकित्सकों के उपचार के बाद विवाहिता अब स्वस्थ बताई गई है।
गोपीगंज के चकसुंदरपुर गांव में शाह मोहम्मद नामक एक व्यक्ति के चलते गांव की सड़क पानी पानी हो गई है। मंदिर पर पूजा पाठ करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्शनार्थियों को गंदे पानी के बीच होकर जाना पड़ रहा है। इलाके के निगम जायसवाल, ओम प्रकाश जायसवाल, सोहन लाल जायसवाल, राहुल कन्नौजिया, विशुन लाल कन्नौजिया ने बताया कि इलाके के शाह मोहम्मद नामक व्यक्ति ने अपने मकान में बोरिंग कराया है। बोरिंग का बालू युक्त पानी नाली में छोड़ दिया गया है, जिससे नालियां बालू से पूरी तरह जाम हो चुकी हैं और नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। कहा कि चकसुंदरपुर से भगवानपुर जाने वाली सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। इसी रास्ते से होकर लोग मंदिर आते जाते हैं। चौरी के भकोड़ा रेलवे फाटक के समीप तेज रफ्तार पिकअप के धक्के से 25 वर्षीय छन्नू यादव नामक साइकिल सवार घायल हो गया है। कोम निवासी छन्नू यादव साइकिल से बाजार गया हुआ था। लौटते समय भकोड़ा रेलवे फाटक के समीप एक पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर से साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहीं छन्नू यादव को मामूली चोटें आई थी। काफी देर तक ग्रामीणों व पिकअप चालक के बीच कहासुनी होती रही। ज्ञानपुर के अछवर गांव निवासी ग्राम पंचायत सदस्य कमलेश मौर्य के परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने के साथ साथ जान से मार देने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। परेशान ग्राम पंचायत सदस्य कमलेश मौर्य ने ज्ञानपुर कोतवाली में पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है और आरोप लगाया है कि गांव के ही शिवचंद मौर्य, लालचंद मौर्य, विजय मौर्य के परिवार के लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसकी शिकायत उसके द्वारा एसडीएम औराई से की गई है। शिकायत के बाद यह सभी लगातार झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए जान से मार देने की बात कह रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य कमलेश मौर्य ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस आधारपुर गांव में घर पर किराने की दुकान चलाने वाले ओम प्रकाश नामक दुकानदार की कुछ लोगों ने पहुंचकर पिटाई कर दी है। पिटाई से ओम प्रकाश को चोटें आई हैं। घायल ओम प्रकाश का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। किराना दुकानदार ओम प्रकाश ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही विनोद, मुकेश, गोकुल ने पहुंचकर उसे मारा पीटा है। मामूली बात में उसकी पिटाई की गई है। औराई के घोसिया मदरसा जामिया फजीलिया में रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। MSO द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू सेक्शन के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल हुसैन मिसबाही मौजूद रहे। जहां मदरसे के छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि तालीम हासिल करना हर इंसान के लिए जरूरी है। बगैर तालीम देश की तरक्की नहीं हो सकती। तालीम से ही राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। इस मौके पर मोहम्मद सागर इस्लाही, मौलाना अली हुसैन हबीबी, मौलाना तनवीरुल दीन, हाफिज आफ्ताब आलम, मोहम्मद अली चौधरी आदि मौजूद रहे। भदोही के मूसीलाटपुर गांव में एक भतीजे ने अपने ही अधेड़ चाचा को पीटकर घायल कर दिया है। भतीजे की पिटाई से उसके चाचा के 4 दांत टूट गए हैं। घायल अधेड़ ने पुलिस से शिकायत करते हुए राजकीय अस्पताल में इलाज कराया है। मूसीलाटपुर निवासी 45 वर्षीय राजेश कुमार ने बताया कि वह अपने बेटे राजू को किसी बात को लेकर फटकार रहा था। इसी बात से नाराज उसके भतीजे ने घूंसे से उसके मुंह पर मार दिया, जिससे उसके 4 दांत टूट गए। घायल राजेश कुमार का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया है। ज्ञानपुर ब्लॉक के गिरधरपुर के एक बस्ती में लगा इंडिया मार्का हैंडपंप 3 दिनों से खराब पड़ा है। बस्ती के लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। प्रधान बजट का रोना रो रहा है। गिरधरपुर निवासी विजय कुमार यादव ने बताया कि उनके घर के सामने हैंडपंप लगा है, जो पिछले 3 दिनों से खराब पड़ा है। इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए कई घरों के लोग तरस रहे हैं। ग्राम प्रधान से शिकायत के बाद बजट का रोना रोया जा रहा है। बस्ती के लोग काफी दूर से पानी लाकर इस भीषण गर्मी में प्यास बुझा रहे हैं। विजय कुमार यादव ने जिलाधिकारी सहित खंड विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की गुहार लगाई है। जंगीगंज में परम पूज्य संत बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों ने सत्संग की महफिल सजाई थी। सत्संग में बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की ओर से सजाई गई इस सत्संग महफिल में प्रयागराज के उपदेशक श्रद्धेय रमाशंकर श्रीवास्तव जी पहुंचे थे, जहां पूज्य पंकज महाराज जी के संदेशों से अवगत कराया गया। इस दौरान रमाशंकर श्रीवास्तव जी ने सत्संग प्रेमियों को संदेश देते हुए कहा कि सभी सदाचारी बने, इससे स्वच्छ और खुशहाल समाज का निर्माण हो सकता है और इसी में मानव की भलाई है।
सत्संग में बड़ी संख्या में सत्संग प्रेमी पहुंचे थे। सत्संग को संपन्न कराने में विजय श्रीवास्तव, इंद्रजीत यादव, चंद्रमणि तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने किया। भदोही शहर के पिपरिस में बाइक सहित सवार गिरकर घायल हो गया है। याकूबपुर निवासी 22 वर्षीय सनी बाइक लेकर भदोही की तरफ जा रहा था। पिपरिस के समीप पहुंचा तभी बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में सनी घायल हो गया। परिजन सनी को भदोही के राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। डीग के भीखीपुर गांव में परिवार के लोगों ने 1 वर्षीय संस्कृति मिश्रा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। संस्कृतिक मिश्रा के पिता विनीत कुमार मिश्रा, माता अंकिता मिश्रा, दादा रविंद्रनाथ मिश्रा, दादी मंजू देवी, ताऊ संदीप मिश्रा व विवेक मिश्रा ने ढेर सारी बधाई देते हुए संस्कृतिक मिश्रा की लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की है। जन्मदिन के मौके पर परिजनों ने एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन को लेकर कार्यक्रम स्थल को गुब्बारों से सजाया गया था। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। हम उसका भी आभार व्यक्त करते हैं जो लगातार खबरों को लाइक कमेंट कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही हम उनका भी बहुत बहुत आभार जताते हैं जो भदोही जिले में होने वाली किसी भी खबर को हमारी टीम को बताते हैं। इसी के साथ हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।